हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन माय चैनल एसटी लर्निंग। संचार के साधन, जो ये चैप्टर है संचार के साधन के ऊपर है, जो कि पार्ट 17 है क्लास 3rd का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। आप अपने से दूर किसी से बात करते हो तो क्या करते हो? जब आप अपने से दूर किसी से बात करते हो तो क्या करते हो? टेलीफ़ोन करते हो, पत्र लिखते हो या कंप्यूटर द्वारा ईमेल भेजते हो? तो यानी कि कहने का मतलब ये है, इसमें ये समझाया गया है, जब आप किसी से अपने आप से दूर होते हो या आपसे कोई फैमिली मेम्बर जो होता है वो दूर होता है, तो आप उस समय क्या करते हो? टेलीफ़ोन करते हो, पत्र लिखते हो, कंप्यूटर द्वारा ईमेल भेजते हो। ठीक है। मान लो कि आप दिल्ली में रहते हो और आपको लखनऊ में अपने मामा जी को अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में पत्र भेजना है, क्या करोगे? तो क्या बोल रहा है वो, ये बोल रहा है मान लो कि आप दिल्ली में रहते हो और आपको लखनऊ में अपने मामा जी को अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में पत्र भेजना है, तो आप क्या करोगे? तो इसमें ये बताना है। ठीक है। क्या आप जानते हो कि पुराने समय में पत्र कैसे भेजे जाते थे? यदि पुराना ज़माना होता तो पत्र को एक घुड़सवार ले जाता। कौन ले जाता था? घुड़सवार ले जाता। उसे लखनऊ पहुंचाने में बहुत दिन लग जाते। पुराने समय में ऐसे लोग थे। तो यानी कि क्या बोल रहा है वो, कहने का मतलब है कि जब पहले का टाइम होता था, पहले के समय में यानी कि टेलीफ़ोन, ईमेल, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी। खाली पत्र लिखाई, चिट्ठी पर चिट्ठी होती थी, तो लेटर लिख देते थे, पत्र लिख दिया करते थे। और उसको क्या था, घुड़सवार हुआ करते थे या कोई पोस्टमैन हुआ करता था। उस टाइम के जो पोस्टमैन हुआ करते थे वो पत्र भेज दिया करते थे दूसरे सिटी या दूसरे, आपको शहर भेजना है तो भेज दिया करते थे, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। देखिए, डाक, पोस्ट, टेलीफोन, मोबाइल। तो देखो ये होता है हमारा पोस्ट। तो देखिए ये हमारा होता है पोस्ट, जिसमें हम अपनी चिट्ठी डालते हैं और लिखते हैं जो भी हमें लिखना होता है, और वो लेटर हमें किसी को सेंड करना होता है तो पोस्ट ऑफिस में जाके वो लेटर को सेंड कर सकते हैं। उसके बाद आता है टेलीफ़ोन। ठीक है, हम पहले के टाइम में जो थे टेलीफ़ोन हुआ करते थे, हम जिससे भी कुछ बात करनी होती थी वो करते थे। और ये होता था मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट मोबाइल फ़ोन। इसके ज़रिए भी हम अपनी बात दूसरों को कह सकते थे। ठीक है। जिन्हें हरकारा कहा जाता था। क्या कहते थे? हरकारा। वे एक जगह से दूसरी जगह तक भागते हुए जाते थे। जब वे चलते थे तो घंटियों की खनक से लोगों को पता चल जाता था कि हरकारा आ रहा है। तो हरकारा मीन्स क्या होता है? हरकारा वो होते हैं जो लेटर्स को उनके घर पहुंचा दिया करते थे, सेंड कर दिया करते थे, उनको ही हरकारा कहते थे। ठीक है, तो हरकारा इसे ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हरकारा। आजकल पत्र मोटर कार, बस, रेलगाड़ी और हवाई जहाज़ों से भी भेजे जाते हैं। आजकल पत्र क्या होते हैं, जैसे मोटर कार हो गया, बस हो गई, रेलगाड़ी हो गई और हवाई जहाज़ हो गए, से भी भेजे जाते हैं। ठीक है, यानी कि आजकल आजकल टेलीफ़ोन और भी तेज़ साधन है। आजकल जो है टेलीफ़ोन तो और भी तेज़ साधन है। साधन मीन्स जो हमारे प्रयोग में आता है, हम एक अपनी बात दूसरे को कह रहे हैं दूसरे तक, तो वो टेलीफ़ोन भी है। बस नंबर डायल करो और किसी से भी बात कर लो। आप टेलीफ़ोन से दूसरे शहरों में और दूसरे देशों में भी बात कर सकते हो। आप दिल्ली से कुछ पलों में ही लंदन में बैठे अपने मित्र से बात कर सकते हो। ये संचार का जादू नहीं तो क्या है? तो ये बताइए, संचार का जादू नहीं है तो क्या है? तो वो ये क्वेश्चन कर रहा है कि अगर आपका फ्रेंड है दूसरी कंट्री में बैठा है और आपको उसे लेटर देना है, पहले के टाइम में तो कैसे किया करते थे, तो आपके टाइम में तो बहुत इजी हो गया है ना। आपके टाइम में लोग क्या करते हैं, अपना स्मार्टफोन उठाते हैं, व्हाट्सएप खोलते हैं, जो भी उनको चैट करनी होती है, बात करनी होती है, वो आराम से बात कर लिया करते हैं ना। टेलीफ़ोन भी कई प्रकार के हैं। पहले टेलीफ़ोन तारों से जुड़े होते थे और वे एक स्थान पर रखे रहते थे। अब तो सबके पास बिना तारों के मोबाइल फ़ोन हैं। आप जहाँ चाहो अपने साथ ले जा सकते हो। पहले क्या होता, जो टेलीफ़ोन भी थे कई प्रकार थे। पहले टेलीफ़ोन तारों से जुड़े हुए थे, यानी कि आपने देखा होगा जैसे टेलीफ़ोन होते थे वो तार होती थी उन पर,
तारों से जुड़े हुआ होते थे, उन्हें कहीं नहीं ले जा सकते थे। वो जहाँ पे फिक्स कर दिए वो वहीं फिक्स हो जाते थे, उनको कहीं नहीं लेके जा सकते थे। तो लेकिन अब के टाइम में तो मोबाइल फ़ोन आ गए हैं, जिसे हम स्मार्टफ़ोन बोलते हैं। हम अपने जेब में रख कर आराम से कहीं भी इधर उधर ले जा सकते हैं बड़ी आसानी से। मोबाइल फ़ोन की तरह ही इंटरनेट भी लोगों से बात करने का एक साधन है। मोबाइल फ़ोन की तरह ही इंटरनेट भी जो है, जो आज के टाइम में हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, वो लोगों से बात करने का एक साधन है। इसके लिए कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। इंटरनेट पर पत्र कोई ईमेल भेजते हैं, बस आप अपना पत्र टाइप करो और दुनिया के किसी भी कोने में ये पत्र कुछ सेकंड में भेज सकते हो। वाह क्या जादू है। तो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, वो ये कोशिश कर रहा है कि जो मोबाइल फ़ोन भी चलाते तो उसके लिए इंटरनेट चाहिए, इंटरनेट के लिए कंप्यूटर भी चाहिए। कि अगर हमें ईमेल क्या होती है, ईमेल होता है एक टाइप का बॉक्स होता है जहाँ पर हम अपनी बात कहते हैं, उसको उसके ईमेल पर हम सेंड कर देते हैं, तो उसको हम ईमेल कहते हैं। ठीक है, अब आती है आपकी बातें। तो आपकी बातें में क्या है, आपकी बातें। आप किसी को अपनी बात बताने के लिए किन किन तरीक़ों का उपयोग कर सकते हो। अब बताओ कि आप किसी को अपनी बात बताओगे तो किन किन तरीक़ों का उपयोग कर सकते हो। अगर मुझे अपनी बात बतानी है तो मैं ईमेल का, सेल फ़ोन का, चिट्ठी का, ठीक है, और पोस्ट ऑफिस की हेल्प से मैं उसको अपनी बात कह सकती हूँ। इंटरनेट के थ्रू भी मैं उससे अपनी बात कह सकती हूँ। ठीक है, फिर है संदेश पहुंचाने के कुछ तरीके नीचे दिए गए हैं, इन्हें धीरे धीरे जल्दी से क्रम में लगाओ। अब क्या बोला, संदेश पहुंचाने के कुछ तरीके नीचे दिए गए हैं, इसे इन्हें धीरे धीरे जल्दी से क्रम में लगाओ। क्रम में लगाओ मीन्स जैसे काउंटिंग होती है, पहले 1 आता है तो 1 ही लिखोगे, 2 आता है 2 लिखोगे, उसके बाद 3 नहीं लिखोगे। यानी कि जो पहले से स्टार्टिंग हुई है वही लिखोगे। जैसे 1 है, 1 के बाद 3 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, फिर 8 लिख, ऐसे नहीं करना। जैसे काउंटिंग स्टार्ट हुई उसी तरीके से पहले के टाइम में क्या स्टार्ट हुआ था, फिर उसके बाद क्या आया, फिर क्या आया, उसी तरीके से लिखना है। तो पहले क्या था हमारा पत्र था। ठीक है, पत्र आया पहले, फिर उसके बाद डाक या पोस्ट। जब पत्र आया तो उसको पोस्ट करने के लिए डाक भी आया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आया, टेलीफोन आया, तो हम ईमेल भी भेजना हमने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये सब चीज़ें थी। अपने किसी मित्र या रिश्तेदार को एक पत्र लिखिए, उसको पूरा पता लिखकर डाक से पत्र भेजिए। अब देखो, एक लेटर लिखो अपने फ्रेंड को या किसी भी रिलेटिव्स को और उसको भेजो। ठीक है, भारतीय डाक सेवा का निशान पहचान कर उसका चित्र बनाइए। अब ये बताओ, जो भारतीय डाक सेवा है उसका निशान किस तरीके से दिखता है, देखिए इस तरीके से दिखता है, और उसका चित्र बनाइए। उसको सेम ऐसे ही चित्र बनाना है आपको जैसे कि दिख रहा है। इसी तरीके से हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। संचार के साधन। आपको ये स्टडी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना। आपको ये वीडियो नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर देना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मेरी वीडियो आपको सबसे पहले आपको यूट्यूब चैनल पर मिले। बाय बाय एंड टेक केयर।